तर्क बुद्धिवाद कहने का अर्थ है कि तर्क के माध्यम से जीवन और जगत की खोज करने की जो प्रक्रिया है, अर्थात रैशनलिज्म, तर्क के माध्यम से बुद्धिवाद का प्रयोग करना, तर्क के माध्यम से बुद्धिवाद का प्रयोग करते हुए जीवन और जगत को समझने की जो प्रक्रिया है उसे ही तर्क बुद्धिवाद या रैशनलिज्म कहा गया है। तो आज रैशनलिज्म के अंतर्गत डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश्वर। आज हम पढ़ लेते हैं डेकार्ट की संशय विधि। ठीक है, और हम पढ़ लेंगे कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, जो डाउटफुलनेस की इनका जो सिद्धांत है, इस संदर्भ में आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा। देखिए, डेकार्ट एक पाश्चात्य दार्शनिक हैं। डेकार्ट जो हैं 3 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं। तो इनकी जो ज्ञान मीमांसा है 3 प्रकार के ज्ञान पर आधारित है। कौन कौन सा? प्रातिभ ज्ञान, निर्देशनात्मक ज्ञान और ऐन्द्रिक ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान, निर्देशनात्मक ज्ञान और ऐन्द्रिक ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान का अर्थ है, यहाँ पर सबसे पहले ऐन्द्रिक ज्ञान से लेते हैं तो सरल होगा। ठीक है, बॉटम टू टॉप चलेंगे तो सरल हो जाएगा। ऐन्द्रिक ज्ञान का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान। 5 ज्ञानेंद्रियों के से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान, जैसे आँखों से देखना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी। आँखों से देखना, कान से सुनना, नाक से गंध को समझना, ठीक है, जिह्वा से स्वाद का अनुभव करना, ठीक है, जिह्वा से स्वाद का अनुभव करना और त्वचा से स्पर्श करना। ठीक, इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान जुड़ा हुआ है उसे हम ऐन्द्रिक ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से निर्देशनात्मक ज्ञान की अगर बात करें तो निर्देशनात्मक ज्ञान को, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज को डिडक्टिव नॉलेज कहा गया है। डिडक्टिव नॉलेज मतलब निगमनात्मक ज्ञान। कहने का अर्थ है जो गणितीय ज्ञान है, जो हमारे बुद्धि, कुशल बुद्धि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज या निर्देशनात्मक ज्ञान या निगमनात्मक ज्ञान या डिडक्टिव नॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसमें आप कह सकते हैं जैसे कि बुद्धिवाद के अंतर्गत, जैसे अगर कोई कहता है 3 + 4 = 7, तो निर्देशनात्मक ज्ञान का प्रयोग करते हुए दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि 5 + 2 = 7। ठीक, तो इस प्रकार से यह क्या हुआ? निर्देशनात्मक ज्ञान हुआ। प्रातिभ ज्ञान को साक्षात्कार का ज्ञान कहा गया है। प्रातिभ ज्ञान मतलब का अंतरात्मा का ज्ञान या फिर स्वयं का ज्ञान या परम सत्ता का ज्ञान या आत्मा के ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान कहा गया है। यानी कि ऐन्द्रिक ज्ञान से भी उच्चतर ज्ञान क्या होगा? निर्देशनात्मक ज्ञान। निर्देशनात्मक ज्ञान से भी उच्चतर ज्ञान कौन सा होगा? प्रातिभ ज्ञान। तो डेकार्ट की जो ज्ञान मीमांसा है इन्हीं 3 ज्ञान पर आधारित है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से अब प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाता है कि डेकार्ट की संशय विधि, डेकार्ट्स मेथड्स ऑफ डाउट, या फिर मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, कोजिटो इर्गो सम और आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्या है? इस पर आप विचार विमर्श कीजिए या फिर इस पर आप टिप्पणी लिखे करके प्रश्न आपसे पूछ सकता है। डेकार्ट की संशय विधि क्या है? डेकार्ट की संशय विधि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या फिर मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कि आप व्याख्या कीजिए, ऐसा भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? इसका उत्तर आप इस प्रकार से दीजिएगा कि डेकार्ट किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानते, या फिर आप कहिएगा डेकार्ट किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानते थे जब तक उसके सत्य होने की असंदिग्ध ज्ञान उन्हें नहीं मिल जाए। इसलिए उन्हें संदेहवादी पद्धति का सहारा लेना पड़ता था। डेकार्ट इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान पर विश्वास नहीं करते क्योंकि इंद्रियां कभी कभी भ्रम पैदा करती हैं। यहाँ पर देखिए, इंद्रियों के माध्यम से 2 प्रकार के भ्रम पैदा हो सकते हैं। भ्रम अर्थात इल्यूजन, जैसे सर्प को देख करके या फिर रस्सी को देख करके सर्प समझना, ये क्या है? भ्रम है, इल्यूजन है। लेकिन मति भ्रम पूर्ण रूप से भ्रम का भी अत्यंत गहरा रूप है, हेलुजिनेशन। इल्यूजन एंड हेलुजिनेशन। मति भ्रम में व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देता वो भी दिखाई देने लगता है। जैसे किसी को कहीं पर भूत दिखाई देने लग गया, प्रेत दिखाई देने लग गया,
तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलुजिनेशन। जैसे कि मृगमरीचिका, रेगिस्तान में दोपहर के समय मृगमरीचिका दिखाई देने लगता है, झील दिखाई देने लगता है, वह भी क्या है, हेलुजिनेशन है। ठीक, तो देकार्द इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इंद्रियां कभी कभी भ्रम पैदा करती हैं, तथा अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान भी विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि अनुभव तो हमें स्वप्न में भी प्राप्त होता है। तो क्या यह संभव नहीं कि मैं अभी स्वप्न में हूं? सोचो क्या कह रहे हैं देकार्द। देकार्द ये कह रहे हैं कि स्वप्न में भी तो हमको ऐसा लगता है ना कि मैं सच में ही अमुक जगह में हूं, अमुक काम कर रहा हूं। तो अगर मैं स्वप्न, अभी भी तो हो सकता है मैं जो सोच रहा हूं अभी मैं स्वप्न में हूं, अभी जो मैं कह रहा हूं ये स्वप्न में हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस कारण से कहते हैं कि न तो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सत्य हो सकता है और न ही स्वप्न का ज्ञान सत्य हो सकता है, अर्थात अनुभव का ज्ञान भी ये सत्य नहीं मानते। तब आगे क्या कहते हैं देखिए, तब देकार्द स्वयं विचार करते हैं कि मैं किस पर विश्वास करूं। अब यहां पर देखिए प्रश्न उठ रहा है। तब देकार्द क्या करते हैं, स्वयं पर विचार करते हैं कि मैं अब विश्वास करूं तो किस पर करूं। मैं दो ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकता, किस पर, ऐन्द्रिक ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकता। यहां पर देखिए ऐन्द्रिक ज्ञान पर विश्वास नहीं करता क्योंकि ये मति भ्रम और भ्रम पैदा करता है। उसी तरह से मैं निर्दर्शनात्मक ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि अनुभव भी हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि स्वप्न में भी तो हम अनुभव करते हैं, तो वो भी हमें क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो मैं किस पर विश्वास करूं, प्रातिभ ज्ञान पर। किस पर, प्रातिभ ज्ञान पर मुझे क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि मैं किस पर विश्वास करूं। तो सोचने विचार की क्रिया में कौन उपस्थित है, मैं भी उपस्थित हूं। तो उनका उत्तर क्या होता है कि इसके उत्तर में वे कहते हैं कि कुछ भी सोचने की क्रिया में मैं उपस्थित रहता हूं, कुछ भी सोचने की क्रिया में मैं उपस्थित रहता हूं, अर्थात मेरा अस्तित्व है, अर्थात मेरा अस्तित्व है। हर चीज पर तो संदेह किया जा सकता है, लेकिन परंतु स्वयं के अस्तित्व पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता। अर्थात विचार करने वाली जो आत्मा है उसका अस्तित्व जरूर है। विचार ही एक ऐसा गुण है जो मेरा स्वयं का है, अपना है, जिससे मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को समझ पाए क्या? एक बार पुनः सुन लीजिए। देकार्द की संदेह पद्धति के अंतर्गत मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं की व्याख्या कीजिए। आपका प्रश्न बन रहा है 8 नंबर का। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा, एक बार मैं पुनः आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिए। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, देकार्द किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानते थे जब तक कि उसके सत्य होने की असंदिग्ध ज्ञान उन्हें नहीं मिल जाए, इसलिए वह संदेहवादी पद्धति का सहारा लेते हैं। देकार्द इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान पर भी विश्वास नहीं करते क्योंकि इंद्रियां कभी कभी भ्रम पैदा करती हैं, तथा अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान भी विश्वास के लायक नहीं होती क्योंकि अनुभव तो हम स्वप्न में भी करते हैं। अतः उनके मन में प्रश्न उठता है कि मैं आखिर विश्वास करूं तो किस पर करूं। तो कहते हैं कि कुछ भी सोचने की क्रिया में मैं तो उपस्थित हूं, मैं तो जागृत हूं, मैं तो जाग रहा हूं, तभी तो सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं। तो जब मैं विचार कर रहा हूं उस समय मेरा अस्तित्व है। तो हर चीज पर जरूर संदेह किया जा सकता है, परंतु स्वयं के अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता, अर्थात विचार करने वाली आत्मा का अस्तित्व है। विचार ही एक ऐसा गुण हो सकता है जो मेरा है, अपना है, निज है। इस प्रकार से विचार को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात आत्मा का अस्तित्व है। इस प्रकार से विचार के माध्यम से मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं की व्याख्या देकार्द करते हैं। समझ पाए क्या? आगे देखिए, आगे प्रश्न बन सकता है आपका, देकार्द ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह क्यों नहीं करता, व्याख्या कीजिए। ठीक है, देकार्द ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह क्यों नहीं करता है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो क्यों नहीं करता भाई? देकार्द किसी भी द्रव्य के अस्तित्व के लिए संदेहवादी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ईश्वर के अस्तित्व के लिए देकार्द ने किसी भी प्रकार का तर्क नहीं दिया। ठीक है, कैसे तर्क नहीं दिया? देकार्द ईश्वर को क्या मानते हैं? सहज प्रत्यय मानते हैं। सहज प्रत्यय, यहां पर मैं लिखा हूं देखिए, सहज प्रत्यय अर्थात आइडिया। प्रत्यय का मतलब होता है आइडिया। सरल शब्दों में आप समझिए, सरल शब्दों में इसलिए समझिए,
गॉड का बनाया हुआ क्या है? गॉड का बनाया हुआ है सब्सटेंस और मनुष्य, ठीक है। सब्सटेंस अर्थात जड़। जड़ और चेतन किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने जड़ और चेतन का निर्माण किया। जड़ पदार्थ में समस्त प्रकार के द्रव्य पदार्थ आएंगे, चेतन में, कॉन्शियसनेस में, ठीक है, कौन आता है? मनुष्य आता है। कॉन्शियसनेस में कौन आएगा? मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर क्या है? मन है, और मन के अंदर मनन करने की क्षमता है, अर्थात विचार करने की क्षमता है। तो विचार के माध्यम से देकार्द कहते हैं कि हमारे मन में ईश्वर की कल्पना तो बचपन से है, अर्थात हमारे मन में बचपन से यह प्रश्न उठता है कि यह सृष्टि कैसे बनी होगी, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, ये धरती गोल क्यों है, ये चांद सितारे ऐसे क्यों लटके हुए हैं। इस तरह का प्रश्न तो मेरे मन में सदा से है, और हर किसी के मन में सदा से रहता है। तो उसी को क्या कहा? आइडिया कहा, प्रत्यय कहा। इस प्रकार कहते हैं कि विचार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस विशाल सृष्टि का सृजन मनुष्य तो नहीं कर सकता, इस विशाल सृष्टि का सृजन मनुष्य तो नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? तो ईश्वर कर सकता है, भगवान कर सकता है। और यह कल्पना हमारे मन में जन्मजात है। और इस प्रकार से ईश्वर क्या है? अनादि है, अनंत है, पूर्ण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इस तरह से ईश्वर की सत्ता को नकारते नहीं है, बल्कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न बन सकता है, देकार्द की संदेहवादी पद्धति क्या है, इसकी आवश्यकता पर चर्चा करें। ये भी आपका 4 या 8 नंबर में आपका प्रश्न बन सकता है। देकार्द की संदेहवादी पद्धति क्या है, इसकी आवश्यकता पर चर्चा करें। समझने का प्रयास करिएगा। स्केप्टिज्म इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्चिंग अप ट्रूथ। कहने का मतलब, संदेहवादी पद्धति सत्य के खोज की वैज्ञानिक पद्धति है। संदेहवादी पद्धति सत्य के खोज की वैज्ञानिक पद्धति है, विच इज यूज्ड बाय फिलोसोफर, जो दार्शनिकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। संदेह की पद्धति का अर्थ है कि आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देख कर ये नहीं कह लेते, स्वीकार नहीं कर लेते, उस पर हमको संदेह करना चाहिए, उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। तो देकार्द इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं? देकार्द कहते हैं कि किसी भी सत्य को स्वीकारने से पहले उस पर संदेह किया जाए, किसी भी सत्य को स्वीकारने से पहले उस पर संदेह किया जाए, जब तक कि उसकी सत्यता पूर्णतः प्रमाणित नहीं हो जाती। इस पद्धति को ही संदेहवादी पद्धति कहा गया है। देकार्द इस पद्धति की स्थापना सत्य की प्राप्ति हेतु सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। इस पद्धति का प्रयोग पक्षपात, अंधविश्वास तथा जो पूर्व में हमारी मान्यताएं हैं उससे स्वतंत्र रहने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ पार्शियली सुपरस्टिशन एंड अर्लियर बिलीफ्स। कहने का अर्थ है इस पद्धति का प्रयोग पक्षपात, अंधविश्वास और पूर्व जो मान्यताएं हैं उससे स्वतंत्र रहने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि संदेहवादी पद्धति को अपनाने के कारण देकार्द संदेहवादी नहीं बन जाते, क्योंकि उनका लक्ष्य संदेह करना है नहीं, वरन सत्य की खोज करना है। कहने का मतलब क्या समझ रहे हो कि संदेहवादी पद्धति में संदेह करने का मुख्य अर्थ क्या है? खोज करना। अब जैसे कि बाल विवाह के संदर्भ में देख लीजिए, है ना, सती प्रथा के संदर्भ में देख लीजिए, हमारे भारत देश की बात है। ये हमारे देश में अगर हम बात करें तो एक कुरीति है भाई, धार्मिक कुरीति है। तो इस पर लोगों ने क्या किया? अंग्रेज लोग आए हमारे यहाँ, राजा राम मोहन राय आए, तो इन्होंने क्या किया? इस पर संदेह किया, ठीक है, संदेह किया। तो लोगों ने भी इस पर थोड़ा सा नज़र उठाया कि हाँ भाई बात तो सही है, सती प्रथा कहीं भी मानवता के अनुकूल नहीं है, बाल विवाह कहीं भी कहना चाहिए कि हमारे पर्यावरण में इस प्रकार की जो अनुकूलता माहौल बनाए रखने के लिए उचित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर भी इन सब बातों के लिए नए नियम कानून बनाए गए। कहने का अर्थ है कि जो कुरीति है, कहने का मतलब जो पूर्व मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, पक्षपात है, अनेक दार्शनिक आए, उन्होंने कहा मनखे एक बरोबर, मानव एक समान। उन्होंने देखा कि आदमी को किस तरह से बांट दिया गया है, आदमी में बंटवारा किसी भी प्रकार से नैतिक मूल्य के अधीन नहीं आता। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ना, इन बातों का जो अतार्किक पूर्ण बातें हैं, जो जीवन को
कुंठित करता है, जीवन को कठिन बनाता है। ऐसे बातों को खंडन करने के लिए संदेह पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, और यही संदेह पद्धति का क्या है, महत्व है। ठीक है, समझ पाए क्या? तो ये हमारा आज का मुख्य लेक्चर था। तो इस पर बहुत सारी आलोचनाएं भी बाद में की गई थी, तो आलोचनाओं को आप देख सकते हैं। आलोचना में मुख्य रूप से जो एक व्यक्ति हैं गेजेंडी करके, तो गेजेंडी कहते हैं कि आप कह रहे हो कि भाई आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर ऐसा आप कह रहे हो तो यह भी आपका क्या है, निगमन, डिडक्टिव आर्गुमेंट है, आपका गणितीय धारणा है। आप कह रहे हो कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो इसको इसका उत्तर देते हुए देकार्द कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह मेरा प्रातिभ ज्ञान है, ये मेरा अंतरात्मा का ज्ञान है, और उस अंतरात्मा के ज्ञान के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, न कि गणितीय माध्यम से कह रहा हूँ। आगे चल करके गेजेंडी फिर से इन पर आरोप लगाते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं कि अगर आप कहते हो आई थिंक देयर फॉर आई एम, तो ऐसा भी कह लो ना भाई, आई वॉक देयर फॉर आई एम, मैं चलता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो कहते हैं कि आप जो कह रहे हो उचित है, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो प्रातिभ ज्ञान पर आधारित है, अर्थात अंतरात्मा के ज्ञान पर आधारित है, न कि ऐन्द्रिक ज्ञान पर, न ही निर्देशनात्मक अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज पर। तो इस प्रकार से देकार्द ने संशय विधि पर, मैं सोचता हूँ मैं हूँ पर, और अपने मुख्य ज्ञान मीमांसा पर चर्चा किया है। ठीक है, धन्यवाद।